दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी जी की बड़ी तगड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। मतलब मोदी जी की बेइज्जती हुई है, ये कोई बहुत खुश होने वाली बात तो नहीं है। लेकिन मोदी जी या उनके चेले चपाटों को, उनके इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं, जो अंधभक्त हैं, उन्हें लगता है कि मोदी जी के चलते भारत जो है वो बाहर में भारत को सम्मान मिलता है। लेकिन भारत के चलते मोदी जी को बाहर सम्मान मिलता है, ये बात कोई भी भाजपा मंडली में कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और उसी के चलते इस बार मोदी जी को इतनी बुरी तरह से तगड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ी। दरअसल अंतरराष्ट्रीय पटल पर जिस विश्व गुरु और विश्व बंधु की छवि का डंका बीजेपी देश में पीटती है, क्या वाकई विदेशी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसे उसी नजर से देख रहा है, या फिर इंटरनेशनल स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा है? दरअसल ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित अखबार, आप जानते हैं बहुत ही बड़े अखबारों में एक है द गार्जियन। द गार्जियन ने पीएम मोदी के विदेशी दौरे और उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स को लेकर के एक ऐसी सुर्खी छापी है जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। अखबार में द गार्जियन ने तंज कसते हुए जो लिखा है वो मतलब आप पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। वो हैरान करने वाला वो हेडलाइन है। क्या लिखा गया है आपके स्क्रीन पर देखिए। गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग। नरेंद्र मोदी रैक्स अप ऑनर्स ऑन ओवरसीज ट्रिप्स। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग, ये जो लाइन है ये बड़ा खतरनाक है और बहुत ही अपमानजनक है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का लाइन इस्तेमाल किया जा रहा है बतौर हेडलाइन, कोट अनकोट रखा गया जरूर है, लेकिन इस तरीके का लाइन का इस्तेमाल मोदी जी के कद को, देश को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए ही किया गया है। दोस्तों ये लिखा गया है कि मोदी जी को कोई भी अवार्ड अब दे दो, वो दौड़ते हुए चले आएंगे। आखिर क्या है इस विवादित हेडलाइन के पीछे की कहानी, और कैसे एक छोटे से देश के अवार्ड ने मतलब बड़ी पोल खोल दी है? दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया वो जो सेशल्स गए हुए थे उस दौरे से। अब दोस्तों जो हिंद महासागर है उसके पास बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एकदम नीट एंड टाइडी कहा जा सकता है, एकदम क्लीन, बहुत ही खूबसूरत एक द्वीप है, देश है, मतलब द्वीप देश है, जो अब पीएम मोदी जहां पहुंचे हुए थे नाम था सेशल्स। तो वहां के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो है द गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन से नवाजा है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी जी ने मुस्कुराते हुए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट स्वीकार किया। आपके स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही इस अवार्ड के सर्टिफिकेट की तस्वीरें सोशल मीडिया और बीजेपी के हैंडल्स पर शेयर हुई, लोगों ने इसमें एक बहुत बड़ा झोल पकड़ लिया। एक नहीं, कई झोल पकड़े। इस तथाकथित जो मतलब हाईएस्ट अवार्ड है, सर्वोच्च सम्मान है, इसका सर्टिफिकेट पर अंग्रेजी की ऐसी बचकनी गलतियां जो है दिखी, जिन्हें देखकर जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार है, उन्होंने दावा किया कि इसे बिना जांचे, बिना परखे सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एआई से जनरेट कर प्रिंट करवा दिया गया है। विवाद सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक तक सीमित नहीं था। द गार्जियन के लेख में यह भी खुलासा किया गया है कि ये अवार्ड कोई पुराना या ऐतिहासिक सम्मान नहीं है जो पहले से बहुत नामी गिरामी लोगों को मिलता आया है। पीएम मोदी के सेशल्स पहुंचने से महज 3 दिन पहले ही कैबिनेट ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई। मतलब सेशल्स में जो कैबिनेट है उसने आनंद फानन में मीटिंग बुलाई और इस अवार्ड को इजाद किया गया। मोदी जी वहां पहुंचने से 3 दिन पहले इस अवार्ड को इजाद किया गया। यानी इस अवार्ड के पहले और एकमात्र जिन्हें ये अवार्ड मिला है वो खुद प्रधानमंत्री ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इस मुद्दे पर भारत के विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया और इसी तंज को द गार्जियन ने अपनी अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन बना दिया। मतलब इसे गार्जियन ने अपने हिसाब से नहीं लिखा, ये विपक्ष का हेडलाइन है कि मोदी जी को आप कुछ भी, कोई सा भी अवार्ड दे दीजिए, वो दौड़ते हुए चले जाएंगे। और इस लाइन को द गार्जियन ने कोट अनकोट हेडलाइन बना दिया। लेकिन दोस्तों किसी बड़े अखबार में ये हेडलाइन बनना ही बहुत बड़ी बात है।
अखबार ने पीएम मोदी की बायोग्राफी लिखने वाले निरंजन मुखोपाध्याय के हवाले से लिखा है कि इन पुरस्कारों को या इन प्राइजेस को इन वक्त पर इकट्ठा करने का मकसद जो मोदी जी के समर्थक है, देश में जो अंधभक्त है, जो भाजपा के भक्त हैं, उनको ये दिखाना होता है कि मोदी की महानता जो है, उनकी महानता के कारण दुनिया भर में उनका और भारत का डंका बज रहा है। क्या उनके चलते भारत का डंका बज रहा है या भारत के चलते उनका बाहर डंका बज रहा है क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं? ये समझने वाली बात है और ये बात भाजपा मंडली या अंधभक्त नहीं समझते हैं। विपक्ष ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि सेशल्स के साथ हुए 1250 करोड़ रुपए के क्रेडिट एग्रीमेंट के बदले ये अवार्ड जो है इसे खरीदा गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस नियमित कूटनीतिक प्रक्रिया बताया, मतलब जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसे बताया कि ये नियमित रूप से इस तरीके की डिप्लोमेटिक प्रोसेस तो होता रहता है और जाहिर सी बात है, क्या क्या 3 दिन पहले एक नए अवार्ड का इजाद होना सेशल्स में, फिर मोदी जी जाते हैं, वो अवार्ड वो रिसीव करते हैं, उस अवार्ड की कॉपी, अवार्ड की सर्टिफिकेट भाजपा वाले सोशल मीडिया पर डालते हैं, मोदी जी की खूब वाहवाही करते हैं, गोदी मीडिया उछल कर बड़े बड़े पत्रकार इस पर प्राइम टाइम डिबेट करते हैं और बाद में देखा जाता है कि अलग अलग जगह पर, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे सेशल्स की स्पेलिंग हो, मतलब देश का जो नाम है उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है और मतलब ऐसी ऐसी मिस्टेक है, देखकर ही लगता है कि किसी 10-12 साल के बच्चे ने इसको छापा होगा। खैर, प्रधानमंत्री पर इधर विपक्ष ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाया, इस विवादित कह सकते हैं आप कि अवार्ड को लेकर के, उसे ही द गार्जियन ने अपने हेडलाइन पर रिपोर्ट कर दिया, गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग। इसे कोट अनकोट छाप दिया गया और ये बहुत बड़ी बात है कि जब इतने बड़े अखबार विपक्ष द्वारा कोट किए गए इतने बड़े लाइन को कोट अनकोट हेडलाइन बनाते। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कि आपको भी लगता है कि अब देश के प्रधानमंत्री को और उनके चेले चपाटों को थोड़े बाज आने की जरूरत है? भारत का कद समय समय पर हर प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है, लेकिन आज के समय में सिर्फ मोदी जी के चलते भारत का कद बढ़ा है। इसका ढोल पीटना, इससे कहीं ना कहीं भाजपा वालों को बाज आने की जरूरत है, वरना इस तरीके की बेइज्जती उन्हें झेलनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे, आजाद पत्रकारिता को यूं ही सपोर्ट करते रहे, 4PM को सपोर्ट करते रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।